आज से तेरी बीवी, तेरी बेटी और तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। और तुम्हारा करोड़ों का घर भी हमारा हुआ। एक मिनट, मैं तुम सबको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ जो तुम कभी ना भूल पाओ। बेवकूफ को लगता है कि उसकी बच्ची, जबकि इस बच्ची का बाप मैं हूँ। वैसे तुमने अच्छा नाटक खेला इसके साथ। 1 साल पहले जब वो बिजनेस ट्रिप पे गया, तुमने अच्छा मिसकैरेज का नाटक करके उसका बेवकूफ बनाया। मैं उसके बच्चे की माँ कभी बनना ही नहीं चाहती थी। उससे शादी तो मैंने सिर्फ उसकी दौलत के लिए की थी। उसका बच्चा मुझे एक बोझ लगने लगा था। अबॉर्शन नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। इसलिए मैंने किलर को पैसे देकर उसे मरवाने के लिए छोड़ दिया। क्या? तो वो बच्चा मर गया? वो देहरादून के एक अनाथालय में उसे छोड़ा है। ये है 50 लाख रुपए। इस बच्चे को खत्म कर दो। इतने छोटे बच्चों को क्यों मारना है मैडम? इसे अनाथ आश्रम में छोड़ देता हूँ। अपनी माँ से दूर ये खुद ब खुद मर जाएगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अविराज जैसा बदकिस्मत आदमी नहीं देखा। ना उसके पास उसकी बीवी है और ना बच्चा। I just hate him like anything. Baby listen, ये ना बिल्कुल सही वक्त है उसे लात मारने का। उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, डाइवोर्स दे दो और मैं, तुम, हमारी बच्ची बहुत खुशी से जी पाएंगे फिर ऐश आराम की लाइफ। हमें पेशेंस से काम लेना होगा। जल्दबाजी में गड़बड़ी हो सकती है। हमें जिया को एक लेविश लाइफ देनी है, इसलिए अभी उसे अविराज की बेटी बनकर ही रहने दो। उससे वो उसे अपनी बेटी का प्यार भी देगा और जब जिया बड़ी हो जाएगी तो सारी दौलत भी उसी की हो जाएगी और हम दोनों तब तक उसके पैसे पर बिना किसी जिम्मेदारी के ऐश कर सकते हैं। प्लान तो सही है तुम्हारा। अविराज बेटी को पूरी दुनिया का प्यार देगा और मैं तुम्हें। जिन 2 लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, मेरी पत्नी और मेरा सेक्रेटरी, आज उन दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मुझे अपने असली बच्चे को किसी भी कीमत पर ढूंढना ही होगा, पर इन दोनों को बताए बिना। मैं इन दोनों से बदला लूंगा, लेकिन इनके साथ रहकर और सच्चाई से अनजान बनकर। तृप्ति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जिया बेटा, जिया बेटा, मैंने एक जरूरी काम के लिए 5 लाख रुपए निकलवाए थे और तुमने सब काट दिए। मम्मा, स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था जिसमें गांधी जी की फोटो से कोलाज बनाना था। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन बेटा, अरे वाह, जिया ने कितना अच्छा कोलाज बनाया है। जिया, यू आर ए रॉक स्टार। तुम देखना, इस बार स्कूल रैंकिंग में तुम ही फर्स्ट आओगी। थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हो। हमेशा मुझे प्यार करते हो। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है ना। आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। चलो उठो, रेडी हो जाओ। मम्मा, बस 2 मिनट। वैसे विराज का है? उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, आई गेस वहीं गया होगा। तो इसका मतलब आज का दिन हमारे लिए बोनस है। आज हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जिया, आज जिया के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है ना, इसलिए पापा ने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मैं मैनेज कर लेती। बेटा, ये इतने सारे पैसे काटने की क्या जरूरत थी? पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते। अगर आपको गांधी जी की फोटो चाहिए थी तो पापा को बोलती, पापा दे देते। इतने पैसे बर्बाद कर रही हैं, क्या जरूरत थी? कम ऑन अविराज, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो। अफोर्ड कर सकता हूँ मनीषा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिया इतने पैसे बर्बाद करे। जिया को अपनी लाइफ में पैसों की वैल्यू करना सीखना होगा। बेटा, पापा ये पैसे बहुत मेहनत करके कमाते हैं, इसलिए इनकी रेस्पेक्ट करो। चलो स्कूल चलते। नहीं, मुझे आपके साथ स्कूल नहीं जाना। आप बहुत बुरे पापा हो, मुझे डांटते हो। बाकी बच्चों के पापा उन्हें प्यार करते हैं,
उन्हें बाहर खेलने लेकर जाते हैं, पर आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप बहुत बोरिंग पापा हो। मैं तन्वेश अंकल के साथ जाऊंगी। कितने स्मार्ट है और फिट भी है, मुझे कभी नहीं डांटते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। पापा हमेशा बिजी रहते हैं ताकि वो तुम्हें एक लग्जूरियस लाइफ प्रोवाइड कर सके। पर डैडी एकदम बोरिंग है, उनके साथ मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है। वो हमेशा खड़ूस और सीरियस रहते हैं, पैसों के लिए मुझे लेक्चर देते हैं, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तन्वेश अंकल इज सुपर कूल। अविराज सर, अगर बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहेंगे तभी वो आपको पसंद करेंगे। बेटा देखो पापा तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। लैपटॉप। लैपटॉप? फिर से बोरिंग चीज। आप बोलोगे इससे ये सीखो वो सीखो। ये देखो, तन्वेश अंकल ने मुझे कितना अच्छा मेकअप किट दिया है। तन्वेश, 7 साल के बच्चों को इतने महंगे मेकअप किट देने की क्या जरूरत है? इससे बिगड़ जाएगी ना वो। देखा, फिर से लेक्चर शुरू। अच्छा बेटा आप ही बताओ, आपको क्या चाहिए? प्ले स्टेशन? प्ले स्टेशन? ओके, ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं जा रही हूँ डैडी होने, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तन्वेश अंकल और मम्मी मुझे छोड़ देंगी। आप अपनी मीटिंग में जाओ। तन्वेश, आज ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम मेरे सेक्रेटरी हो, तुम वहाँ मीटिंग में आने की बजाय यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अविराज सर, आपका मीटिंग में जाना ज्यादा जरूरी था। आप बिजी थे तो मैंने सोचा जिया को मैं उसके स्कूल फंक्शन के लिए ले जाऊंगा, और वैसे भी जिया मेरी बेटी की तरह ही तो है, इसलिए मैंने मीटिंग से ऑफ ले लिया। अब तुम बिजी थे ना, और मैं भी अकेली थी, तो इसीलिए मैंने तन्वेश को बुला लिया मीटिंग के लिए। वैसे भी मनीषा अकेली पड़ जाती है। कोई तो होना चाहिए। पापा? हाँ बेटा, आपको स्कूल छोड़ दूं? नहीं, आज मुझे ताज होटल में डिनर करना है। आप मेरे लिए, मम्मा के लिए और तन्वेश अंकल के लिए टेबल बुक कर दो और आप मीटिंग में जाओ। पापा, अपना लैपटॉप तो ले लो। ताज होटल में एक टेबल बुक करो फॉर 3 पीपल, और ध्यान रखना कि ऐसे ही फेसिंग। मनीषा, अगर अविराज को हम पर शक हो गया तो? अविराज एक नंबर का बेवकूफ और गधा आदमी है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। Are you sure? ये दोनों सोचते हैं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं। इन दोनों की हिम्मत अब बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ डेफिनेटली, आज हम सब लोग नाइट क्लब में पार्टी करेंगे। एंड गेस व्हाट, सारा एक्सपेंस मेरा। तुम्हें जैसे भी इनवाइट करना है कर लेना। ओके जिया, बाय। ये क्या है जिया? ये एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में इतने कम मार्क्स क्यों आए? तुम्हें इतनी कोचिंग कराई, इतनी तैयारी कराई, फिर भी, और ये पार्टीज प्लान करने की बजाय अपना फ्यूचर प्लान करती। तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता है या नहीं? नॉट अगेन डैड, अब फिर से अपना लेक्चर देना शुरू हो गए। मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। व्हाट डू यू मीन कि बात नहीं करनी है? पढ़ाई से ज्यादा पार्टीज में ध्यान है तुम्हारा। बेटा, मैं डैड हूँ तुम्हारा, केयर करता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। दिस इज द राइट टाइम टू मेक इट और ब्रेक इट। बस बस डैड, आप ये जो केयरिंग नेचर का ड्रामा करते हो ना, ये बंद कर दो। एक्चुअल में ना आप मुझ पर अपना हुक्म चलाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं वो सब करूं जो आप चाहते हो। बेटा, मैंने आज तक तुम पर अपना कोई डिसीजन नहीं थोपा है। तो अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे रिजल्ट की बात नहीं करनी है। डैड, आपने मुझे ट्रॉमेटाइज करके रख दिया। यू नो व्हाट, यू हैव मेड माय लाइफ हेल। जिया, आई एम योर डैड, आई लव यू, बस इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। डैड प्लीज,
ये जो आप ढोंग करते हो ना मुझे प्यार करने का, ये तो आप बंद ही कर दो। आई हेट इट। इतना चीप लगता है ना हर बार बेटा बेटा बेटा। कम ऑन, कितने ओल्ड फैशन और बोरिंग इंसान हो आप। तनवीश अंकल से सीखो कुछ। जिया, ये क्या कह रही हो तुम? बहुत सही कह रही हूँ मैं। तनवीश अंकल ही सो कूल, सो चिल। वो डैड की तरह ऐसी फालतू बकवास करके मुझे पकाते नहीं रहते। बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ, चिंता होती है मुझे तुम्हारी। इसमें चिंता क्या करना, मार्क्स ही कम आए, रिलैक्स। आप कभी तो अपने पावर और पैसों का यूज कर लो डैड। यू नो व्हाट, आप ना मुझे अपने सोर्सेज लगा के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दो, डोनेशन दो, कुछ भी करो। अब मैं डायरेक्ट अब्रॉड जाके ही पढ़ूंगी, वहाँ की लाइफस्टाइल एंजॉय करूंगी। बेटा मुझे लगता है तुम्हें कोचिंग करनी चाहिए और एग्जाम की फिर से तैयारी करनी चाहिए। अच्छे से एग्जाम दो और अच्छे मार्क्स लाओ। क्या चल रहा है यहाँ पर? पूरी फैमिली एक साथ, ऑल गुड? तनवीश अंकल देखो ना, डैड फिर से मुझे लेक्चर दे रहे हैं। अभिराज सर, आपको जिया से रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। बच्ची है वो, धीरे धीरे समझ आएगी, परेशान हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए। जिया, जिया कहाँ जा रही हो? रुको, अरे जिया रुको ना। जिया, जिया पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? अब मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती। जिया, मैं जो कह रही हूँ उसे समझो, अपने पापा की बात मानो। तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हो। अब जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करो। चलो मेरे साथ। फाइन। बेटा, अपने डैड के डिसीजन से नाराज नहीं होते। पता है उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ प्लान किया। उन्होंने इंडिया का बेस्ट कॉलेज देखा है तुम्हारी पढ़ाई के लिए, और एक बार तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो वो अपना पूरा बिजनेस एम्पायर तुम्हारे नाम करने वाले हैं। वाओ, रियली? मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी? फिर मैं चाहे जितने पैसे चाहूँ उतने उड़ाऊं और डैड मुझे कुछ नहीं कहेंगे? कंट्रोल योरसेल्फ, लेट मी हैंडल। शांत हो। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा का सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहते हैं। Really, Dad? यस बेटा, तुम्हारी स्टडीज के बाद मैं बिजनेस से रिटायरमेंट ले लूंगा और अपना सारा बिजनेस और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, और तुम मेरी कंपनी की नई सीईओ बनोगी। Dad, सच में आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे ना, मैं वो सब करूंगी। और मैं ना एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिर से तैयारी करूंगी डैड। कितनी समझदार है निशिया, पर बेचारी का फिर से 1 साल खराब हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे से कॉलेज में करा दूंगा, बस तुम मन लगा के पढ़ना। थैंक यू सो मच। निशांत, तृप्ति को फोन करके बोलो कि इस महीने में उससे मिलने नहीं आ पाऊंगा। जी सर, बट उनका बहुत बारी कॉल हो चुका है, शायद वो इंडिया आना चाहती हैं। अभी नहीं, उसको बोलना कि मैं फ्री होकर उसे फोन करूंगा। ओके सर। मुझे तृप्ति का राज सबसे छुपा कर रखना होगा जब तक सब सही नहीं हो जाता। मुझे उसको इंडिया आने से रोकना होगा। हेलो, आई एम बैक। ओह माय बच्चे, हाउ हैव यू बीन? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। वेलकम बैक जिया। फाइनली तुम अपनी स्टडीज करके वापस आ गई। थैंक यू तनवीश अंकल। कैसी रही तुम्हारी स्टडी और रिजल्ट आया? डैड, रिजल्ट भी आ जाएगा, डोंट वरी। वैसे आपको पता है, मुझे ना स्टडीज के दौरान एक लड़के पर सुपर क्रश आ चुका है। आई एम मैडली इन लव विद हिम। अच्छा, क्या नाम है उसका? डैड, है एक यंग बिजनेस टाइकून, ऋतुराज नाम है। ऋतुराज? इंडिया का यूथ आइकन बिजनेसमैन ऋतुराज। मैंने बहुत सुना उसके बारे में। ग्रेट चॉइस बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जिया बेटा, उसकी फोटो देख सकते हैं हम? वो एक्चुअली उसको बहुत कम लोगों ने देखा है। आज तक मैं भी उससे नहीं मिली और ना ही उसका पूरा चेहरा देखा है। हमारी सोशल मीडिया पे बात हुई थी, हाँ, बट मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुना और काफी आर्टिकल्स पढ़े। एंड यू नो व्हाट, ही इज सुपर रिच एंड सुपर कूल। मतलब बिना देखे ही प्यार हो गया तुम्हें? हाँ डैड, उसके बिजनेस स्किल्स की बातें हमारे कॉलेज में सभी करते हैं।
और उसके आर्टिकल्स उसको हमारे कॉलेज में पढ़ाया भी जाता है। वो कंट्री का यंगेस्ट बिलियनर है। और क्या चाहिए, मैंने उसे सोशल मीडिया से इम्प्रेस कर लिया। बेटा, तुम्हें पहले खुद की एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो और अपनी नई पहचान बनाओ। ऐसे दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं भागना चाहिए। देखो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और अगर हमारी जिया का अफेयर उससे हो जाता है तो ये हमारे नेटवर्क को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। एग्जैक्टली। और उसके सारे बिजनेस में जिया का राइट होगा। राइट। वैसे डैड, आपको आपका प्रॉमिस याद है ना? आपने कहा था कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आप अपना पूरा बिजनेस और ये प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम कर दोगे। याद है मुझे। अविराज ओबरॉय अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ता। मैं बहुत जल्दी एक पार्टी अनाउंस करूंगा जिसमें अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। That's great, Dad. Thank you. अच्छा मॉम, अंकल, मैं आपके लिए ना गिफ्ट लाई। चलो मेरे रूम में मैं दिखाती हूँ। चलो आ जाओ। आप सभी का इस पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अविराज जी बस आने ही वाले हैं। वो आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वेलकम एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज से बल्कि अभी से मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा बिजनेस और मेरे सारे एसेट्स मैं अपनी बेटी जिया के नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस जिया, अब तुम अविराज के बिजनेस की और प्रॉपर्टी की ऑफिशियल मालकिन बन गई और 60,000 करोड़ की वर्थ ओबरॉय ग्रुप की सीईओ। और आज मैं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जिया अविराज की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मेरी और मनीषा की। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पास डीएनए रिपोर्ट्स हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? अविराज जी, ये आपका सेक्रेटरी क्या बोल रहा है? रोली, मुझे पता ही था मेरे डैड एक सुपर कूल इंसान होंगे। ये अविराज अंकल जैसे बूढ़े और कंजूस आदमी नहीं। थैंक यू अविराज, आज तक मेरी बेटी को ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए, मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ के पालने के लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है मेरी बेटी वापस लौटाने का, और साथ में प्रॉपर्टी और जो बिजनेस अभी तुमने मेरी बेटी के नाम किया है ना। अविराज के यहाँ सेक्रेटरी की नौकरी करके उसकी बेबी को ही फंसा लिया। कितना गद्दार है ये तन्वेश, अपने बॉस के पीठ पे ही खंजर घोंप दिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। थू है इस पे। ये तन्वेश ना पैसों का भूखा है, इसलिए इसने ऐसा किया। आज अविराज ने उसकी बेटी पे सारी प्रॉपर्टी क्या कर दी, आगे अपनी बेटी पे हक जताने। और ये बच्चलन मनीषा देखो जरा, इसको तो जरा भी शर्म नहीं आई, अपने पति को ही धोखा दे दिया। ये मनीषा और तन्वेश दोनों एक जैसे हैं। इनकी जोड़ी ना परफेक्ट है, दोनों धोखेबाज। बकवास बंद कीजिए आप लोग। अविराज, दरअसल तुम कभी मेरे लायक थे ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे पति हो, बहुत ही सीधे साधे। नहीं, ये सब एक ढोंग है। एक औरत को कैसे खुश रखा जाता है ये तुम्हें आता ही नहीं। तन्वेश को देखो और सीखो कि एक औरत को क्या चाहिए, उसे खुश कैसे रखा जाता है। और अगर तुमने जरा सा भी मुझे कभी प्यार किया है ना, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मुझे तन्वेश मिला, फिर से जिंदगी जीने लगी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। बेटा, तुम किसे चुनोगी? तुम्हें बेटा बुला सकता हूँ ना? डैड, ये आखिरी बार है जब मैं आपको डैड बुला रही हूँ। ये है मेरे असली फादर और हम तीनों हैं फैमिली। अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो परेशान हो गई थी आपके सामने अच्छा बनने का नाटक कर करके। अपने फ्रेंड्स के सामने भी आपके साथ दिखने में ना शर्म आती थी मुझे।
आप जैसे इतने बूढ़े और कंजूस इंसान को कौन अपना फादर बुलाना चाहेगा? क्या फायदा इतने पैसे कमाने का जब खर्च ही नहीं कर सकते हो? अब देखना मैं कैसे पैसे उड़ाती हूँ। अब तो ये कंगाल और भिखारी भी हो चुका है। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। साइन करो इन पेपर्स पे और दफा हो जाओ हमारी लाइफ से। ओह डैड, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। एक मिनट। ये लो महीने का खर्चा। अब आपको सड़कों पर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हो, मेरी बेटी जिया कितनी दयालु है, बिल्कुल मुझ पे गई है। कैसे बेशरम लड़के हैं ये। अविराज ने इसको इतना प्यार दिया, अपना पूरा बिजनेस और प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी और उसके बदले में इसने ये हरकत कर दी। मतलब 1 मिनट में पराये आदमी को अपना बाप मान लिया। यू अविराज जी, आपको इन धोखेबाज लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं आपके लिए लीगल केस लड़ूंगा। आप लोग इस सब से बाहर रहिए, ये हमारा निजी मामला है। अविराज, साइन। श्योर। अविराज, मुझे लगा तेरा कोई बैकअप प्लान होगा। तू अभी भी गधा का गधा ही है। पर हाँ, आज से तेरी बीवी, तेरी बेटी और तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। और तुम्हारा करोड़ों का घर भी हमारा हुआ। एक मिनट, मैं तुम सबको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ जो तुम कभी ना भूल पाओ। निशान, ऐसे और भी मजेदार हिट शोज देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए वाओ टीवी ऐप।